हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन एयरफोर्स आर्म्स ग्रुप और नेवी का टॉपिक ले रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हम बेसिक त्रिकोणमिति की चर्चा कर रहे थे और उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। देखिए, अपन जानते हैं कि टेन थीटा का रिवर्स जो है वो होता है 1 में कोट थीटा। ठीक है। अब यहां से अगर मैं वज्र गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1। यहां से मैं एक शॉर्ट ट्रिक ले रहा हूं, टेन थीटा और ये जो कोट थीटा है इसकी जगह में टेन 90 माइनस थीटा कर दूं। अब यहां से देखिए कि दोनों ही टेन के पद हैं और ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का सम कितना होगा? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू 90। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होगी कि जब भी दो टेन थीटा के पद आपस में गुणा होंगे और उन दोनों की कोणों का योग 90 होगा तो दोनों का गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। तो इसी के ऊपर मैं एक बेस क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए, इसी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है टेन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 65 एंड टेन 75 की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है। तो यहां से देखिए आप, तो ये सभी किस में है? सभी गुणा में है। तो मैंने बताया यहां से शॉर्ट ट्रिक देखो क्या कह रही है, टेन थीटा डॉट टेन 90 माइनस थीटा, यानी इन दोनों का योग करें तो 90 आ रहा है और इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहां से देखिए टेन 15 और टेन 75, इन दोनों का अगर योग करें तो 90, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 1। इन दोनों का योग करें तो 90 और इन दोनों के गुणनफल का मान हुआ 1। 1045 का मान कितना होता है? 1। दैट विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो कितनी हो गई? 1। ठीक है। इस प्रकार से आप जो लेंथी क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी वैल्यू आप भलीभांति निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, देखिए इसी प्रकार से इसी पे बेस में एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, जैसे साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस एच ऑन प्लस साइन 360, ये आपका हो गया। अब देखिए साइन 10 डिग्री से साइन 360 तक प्रश्न रोटेट कर रहा है। ठीक है। अब यहां से देखना यह है इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलो ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन ए है 0, बी 1, सी 2 एंड डी नन ऑफ दीज इन स्कूल। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, पहले तो आपको ये देखना ये है कि 10 डिग्री से 360 डिग्री तक कुल कितने स्टेप्स का प्रश्न है। तो आ जाइए यहां पर 360 और गैप कितने का है? 10 का, तो बटा 10, तो कुल स्टेप कितने हुए आपके? 36। ठीक है।
36 स्टेप 36 स्टेप हो गए इसके टोटल, ठीक है। तो यहां से देखना ये है, तो टोटल स्टेप कितनी हुई हमारी 36, ठीक है। तो 36 हुई, तो यहां से आप देखिए इसमें 18 जो स्टेप हैं, यानी कि मैं ये कहूं कि 180 तक साइन 180 डिग्री तक, तो साइन धनात्मक रहता है। 180 तक तो साइन धनात्मक रहता है, क्योंकि सेकंड पार्ट तक, और थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या रहता है नेगेटिव। इसलिए 18 मानों के जो स्टेप हैं उनके जो मान हैं वो तो आएंगे पॉजिटिव आपके, और शेष जो 18 हैं उनके मान आएंगे नेगेटिव। यानी कि 180 प्लस थीटा की बात करूं तो माइनस, और 270 प्लस थीटा की बात करूं तो माइनस, 360 माइनस थीटा की बात करूं तो माइनस, और 270 माइनस थीटा की बात करूं तो माइनस। यानी कि साइन की जो वैल्यू है वो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में नेगेटिव होती है, इसलिए आधे मान तो धनात्मक और शेष आधे ऋणात्मक। देयरफॉर इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हम बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं। 10 पाई बाई 20, 10 पाई बाई 20, 10 3 पाई बाई 20, 10 5 पाई बाई 20, and 10 7 पाई बाई 20, and 10 9 पाई बाई 20, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 0 1 2 and D none of these, ये आपका ऑप्शन है। चलिए कीजिए ट्राई। तो मैंने क्या बता दिया आपको, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि सभी पद मल्टीप्लाई हैं। तो 10 के जब दो पद मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका एक मान होता है, और कब होता है जब उनके कोणों का योगफल कितना हो, 90। तो यहां से आप देखिए पाई बाई 20 और 9 पाई बाई 20, अगर इन दोनों का योग करें अपन, पाई बाई 20 प्लस 9 पाई बाई 20, तो इनका योग किया तो 10 पाई बाई 20, तो मैं क्या कह सकता हूं पाई बाई 2, नहीं। तो यहां से देखिए इन दोनों का योग पाई बाई 2, तो मान 1 हुआ। इन दोनों का अगर योग करें तो पाई बाई 2, मान 1 हुआ। और ये जो 5 पाई बाई 20 है, ये 10 पाई बाई 4 हुआ, और जिसका मान 1 होता है। तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाह, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शॉर्ट ट्रिक है आपका, अगला शॉर्ट ट्रिक देखिए, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोट थीटा बाय 2, कोट थीटा बाय 2। प्रूफ कर दूंगा, देखिए प्रूफ देख लीजिए पहले। जैसे ये वाला स्टेप है, तो 1 प्लस कोस थीटा बाय 2 है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2,
और डिवाइड साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से ये कोस थीटा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कोस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2 दैट विल इक्वल टू कोट थीटा बाई 2। एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से एक शॉर्ट ट्रिक और देखिएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और ये जो है आपका ये बनेगा आपका tan थीटा बाय 2। ठीक है, इसी प्रकार से यहां से 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये आपका 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो यहां से साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2। तो इन दोनों ही सूत्रों का प्रयोग हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन है 10 find the value of tan 15 डिग्री tan 15 डिग्री। ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन ए है आपका 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन बी 2 प्लस रूट 3, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए tan 15 डिग्री ज्ञात करना ना तो आप इस शॉर्ट ट्रिक में आ जाइएगा, इसका प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए tan 15 डिग्री कब होगा जब हम 30 में 2 का भाग लगाएंगे, यानी 30 का हाफ कितना होता है 15। तो इस शॉर्ट ट्रिक में आप थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे 30 रख लीजिएगा। 1 माइनस कोस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय साइन 30 दैट विल बी इक्वल टू tan 30 बाय 2। तो 1 माइनस कोस 30 की वैल्यू होती है √3 बाय 2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। इसके नीचे 1 मान ले और लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस √3। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोट 15 की वैल्यू ज्ञात कीजिए तो आप ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा कोट 30 बाई 2 दैट विल इक्वल टू 1 प्लस कोस 30 डिवाइडेड बाय साइन 30। इसको अगर सोल्व करेंगे आप तो इसी प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब की बार जो है वो आ जाएगा आपका 2 प्लस √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और देखिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक आपका है कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वैसे देखा जाए तो एक अपने आप में एक प्रश्न है, लेकिन इसका हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में प्रयोग करेंगे। इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं tan 45 प्लस थीटा। ये अपने आप में एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। कैसे? देखिए इसमें अगर मैं कोस थीटा का भाग लगा दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और यहाँ भी 1 माइनस tan थीटा और इस 1 की जगह tan 45 होता है। यहाँ पर भी इस tan के मल्टीप्लाई में tan 5/4 कर सकता हूँ। तो ये सूत्र बन जाएगा tan a प्लस b का, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है tan 45 प्लस थीटा। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, जिसको मैं लिखूंगा tan 45 माइनस थीटा। तो ये दोनों ही अपने आप में शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, देखिए इसी पे बेस में एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन आपका है
कोस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। इफ then find the value, then find ये आपको दिया गया है, इसकी जो वैल्यू है आपको ज्ञात करनी है। आपको देखिए, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए है आपका 10 63, ऑप्शन बी 10 27 डिग्री, सी 0 डिग्री एंड डी नन ऑफ दीज। ये आपका क्वेश्चन है। अब बताइए कि इनमें कौन सा आंसर होना चाहिए। तो यहां ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये देखना है कि अंश में दोनों पार्ट एक साइन और एक कोस है, हर में भी एक साइन और एक कोस है, ठीक है। तो यहां ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि जो थीटा की वैल्यू है, एंगल है, वो सभी जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट आप पहले वाली शॉर्ट ट्रिक में पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो थीटा की जगह आप कितना रख दो 18, तो कितना हो जाएगा 10 45 प्लस 18 कितना हो जाएगा 10 63। तो इसका राइट आंसर है वो पार्ट ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। इसी के ऊपर बेस में एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं। चलो करना, find the value of 10 54 डिग्री। 10 54 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ऑप्शन ए है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री और माइनस sin 9 डिग्री। ऑप्शन बी है cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री और प्लस sin 9 डिग्री। ऑप्शन सी है दो माइनस रूट 3 एंड ऑप्शन डी है 2 प्लस रूट 3। तो बोलिए क्या हो जाना चाहिए, ए बी सी और डी कौन सा पार्ट आ जाना चाहिए। अब चूंकि यहां देखिए आपको क्या दिया हुआ है 10 54 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और 10 54 डिग्री दिया हुआ है तो पाई बाई 4 के 8 के रूप में देखिए इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूं 10 54 को मैं लिख सकता हूं 10 45 प्लस 9, ओके। और इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये 10 a प्लस b का सूत्र हो गया। तो इसके डायरेक्ट जो कंसेप्ट है थीटा की वैल्यू कितनी है 9 डिग्री है, तो यहां से आ जाएगा आपका cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बटा cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। और ये ऑप्शन कौन सा आपका ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े अपन, यदि हम और आगे बढ़े, चलिए और शॉर्ट ट्रिक का निर्माण करता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए,
देखिए शॉर्ट ट्रिक है, tan A प्लस tan B और प्लस tan C, और इसकी वैल्यू जो है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan A, tan B, tan C, tan A, tan B और tan C लिख सकते हैं। देखिए अगर आप प्रूव करना चाहिए तो इस शॉर्ट ट्रिक का प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? मैं लिख दूं a प्लस बी प्लस सी वश टू पाई। वी नो दैट किसी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 यानी कि पाई। यहां से मैं लिख दूं a प्लस बी वश टू पाई माइनस सी, और दोनों तरफ टेंजेंट ले लीजिएगा, तो tan a प्लस बी वश टू tan पाई माइनस सी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ऑपरेट कीजिएगा तो ये हो गया आपका tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan दैट विल बी tan पाई माइनस सी। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर मैं एक्स अक्ष की बात करूं तो वहां पर चेंज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये माइनस का tan C, ठीक है। अब अगर वजन गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका tan A प्लस tan B। अब यहाँ देखिए माइनस का tan C को 1 से गुणा करूंगा तो माइनस tan C हो गया, और बराबर के चिन्ह से मैं पहले ले आऊं तो ये हो गया प्लस का tan C, और बराबर यहां से देखिए ये एक से गुणा किया वो तो मैं इधर लेके आया हूं, अब बराबर क्या गई, ये माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और ये हो गया आपका tan A tan B tan C। तो ये अपने आप में एक शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है। इसका प्रयोग करें अपन, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द वैल्यू फाइंड the value of find the value of tan 5x minus tan 3x, sorry plus tan 3x और plus tan 2x, tan 2x, ठीक है। तो इसकी हम डायरेक्ट जो है वैल्यू रख सकते हैं इसी के आधार पर, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर कितना आया है? tan a tan b tan c। तो यहाँ से tan 5x प्लस tan 3x प्लस tan 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट बोलिए, tan 2x tan 3x एंड tan 5x। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक हैं जिनके ऊपर बेस क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगर मान लीजिएगा कोई प्रश्न इस फॉर्म का आ जाए, 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। अगर मान लो कोई 3 एंगल्स हैं, 3 रेशियोज हैं, चाहे वो साइन के रूप में हो, चाहे कोस के रूप में हो, चाहे टेन के रूप में, इस प्रकार के अगर 3 एंगल आ रहे हैं तो उनका मान ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लो मैं लिख दूं साइन 60 माइनस थीटा डॉट साइन थीटा डॉट साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ऑपरेट कर दिया। अब इसका डायरेक्ट आप मान निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। वैसे तो यहाँ ट्रायगोनोमेट्री के फॉर्मूले का प्रयोग भी किया जा सकता है इस प्रकार के प्रश्न में। जैसे मान लो इन 2 का प्रयोग करें और यहाँ अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो 2 sin a
साइन बी वाला सूत्र ऑपरेट हो सकता है। फिर तीसरे को शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो प्रश्न काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें शॉर्टकट अपनाना है और शॉर्टकट अपनाने के लिए इनका डायरेक्ट जो मान है वो अपन लिखेंगे 1/4 sin 3 थीटा। ओके, इसी प्रकार से अगर ये हो cos 60 माइनस थीटा, cos थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 cos 3 थीटा। अगर ये हो tan 60 माइनस थीटा, tan थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा भाई, साइन के मान में कोस के मान का भाग लगाएंगे तो 1/4 से तो 1/4 खत्म हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका tan 3 थीटा, ठीक है। तो ये 3 जो शॉर्टकट हैं वो आपको काफी मदद देंगे, ठीक है। देखिए इसी से बेस में एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन आपका है साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70। वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो करेंगे कैसे? तो करने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये तो आपका इनमें से कोई दो मान ऐसे देखिए कि जितना 60 डिग्री में हम जोड़ रहे हैं ना उतना ही 60 डिग्री से घटाने को प्राप्त हो। जैसे ये देखिएगा साइन 50 है तो 60 माइनस 10 50 हो गया, और ये साइन 70 है तो 60 प्लस 10 हो गया। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 10। तो ये तीन पार्ट जो हैं साइन 10, साइन 50 और साइन 70, ये हमारी जो सीरीज जो दी गई है उसका फॉलो कर रहे हैं। तो यहां से मान निकालें तो मान कितना हो जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू 10 इंटू, अब ये साइन 30 हो गया और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/4 दूनी 8 और इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 1/16, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर कोस का हो तो कोस का भी इसी प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं, टेन का हो तो टेन की भी इसी प्रकार से वैल्यू याद कर सकते हैं। चलिए साहब, आगे हम बढ़े। जैसे कोस के लिए अगर मैं बात करूं तो चलिए कोस के लिए भी मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। कितना मिनट हो गया 29। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।